बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार सा गजरेला बन रहा है, जिसे गाजर की खीर भी कहा जाता है। आज मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगी जिसकी वजह से ये बहुत ही क्रीमी बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा और साथ ही बहुत जल्दी भी बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार से डिज़र्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 लीटर दूध ले लिया और इसको अब मैं बॉईल कर लूँगी। 2 से 3 बॉयल आने दूँगी इसके अंदर, उसके बाद हम अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। तो ये देखिए 2 से 3 बॉयल आ चुके हैं दूध के अंदर और ये थोड़ा-सा गाढ़ा भी होना शुरू हो गया है। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं डालूँगी चावल। यहाँ पर 3/4 कप मैंने चावल ले लिए थे और इसको मैंने भिगो के आधा घंटा पहले रख दिया था। अब इसका पानी गिरा दिया मैंने और इसको इस तरह से मैं हाथों की मदद से चूरा कर लूँगी। जितना अच्छा बारीक चूरा आप कर सकते हैं ना हाथों से, आप उतना कर लीजिएगा। उसके बाद चूरा किए हुए चावल सारे के सारे मैं कढ़ाई में डाल दूँगी और इसको मैं थोड़ा-सा स्टर कर लूँगी ताकि ये नीचे जाके लग ना जाए। थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी साबुत इलायचियाँ। तो यहाँ पर 3 अदद मैं साबुत इलायचियाँ ऐड कर रही हूँ और मैंने इसका मुँह भी नहीं खोला, ना मैंने इसके दाने क्रश करके डाले, क्योंकि हमारे घर में इलायचियों का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, तो इसलिए मैंने साबुत ऐड की है। जब इनका फ्लेवर जो निकल जाएगा ना दूध में, तो मैं इनको बाहर निकाल दूँगी। लेकिन अगर आप चाहें ना तो आप इलायची का पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो जब तक दूध और चावल पकते हैं तब तक हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी 2 से 3 खाने के चम्मच घी। अब ये आपकी चॉइस है कि आप इसके अंदर देसी घी डालें, बनास्पति डालें या फिर बटर ऐड करें। ये टोटली आपकी चॉइस है। तो बस अब ये इसमें मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच डाल दिए हैं। जैसे ये मेल्ट होगा तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी गाजरें। मैंने यहाँ पर आधा किलो गाजरें ले ली थी, जिनको धो के मैंने श्रेड कर लिया है और ये अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी। गाजरों को पैन में डालने के बाद इनको मैं थोड़ा-सा फ्राई करूँगी घी के अंदर, ताकि का गाजरें जो है ना हमारी अच्छे से पक जाएँ और उनका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं इनको पका लूँगी थोड़ी देर के लिए। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट हो गए हैं गाजरों को पकाते हुए, ये अच्छे से पक चुकी हैं, इनका कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। फ्लेम को मैं बंद कर देती हूँ और चलिए अब हम अपने दूध की तरफ नज़र मार लेते हैं। तो ये देखिए दूध और चावल भी बहुत अच्छे से पक चुके हैं। तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए इनको लो फ्लेम में पकते हुए और चावल अच्छे से फूल चुके हैं। अब जो गाजरों को हमने फ्राई करके रखा हुआ था ना, वो सारी की सारी डाल दूँगी कढ़ाई के अंदर और उसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए गाजरें जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो गई हैं दूध और चावलों के बीच में। तो बस अब इसको हमने पकाना है मीडियम लो फ्लेम में तब तक जब तक इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी नहीं हो जाती। लेकिन उससे पहले हम इसके अंदर चीनी ऐड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर 1 कप चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग तो कर सकते हैं, लेकिन 1 कप जो है वो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है इसके अंदर। तो बस चीनी को भी मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया है और अब हम इसको पका लेंगे तब तक जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता। तो मैं आपको बताती हूँ कि कितना हमने इसको गाढ़ा रखना है, कितनी कंसिस्टेंसी इसकी परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि पकने के बाद जब ये ठंडा होगा ना तो ये और भी मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए अब लगातार चम्मच चलाते हुए हम इसको पकाएंगे। और ये देखिए ये जो कंसिस्टेंसी है ना इसकी बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल इतनी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए गजरेले की। तो अब ये गजरेला हमारा ऑलमोस्ट बन के रेडी है, लेकिन अब इसके अंदर मैं एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालूंगी जिसकी वजह से इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा और ये बहुत ज़्यादा क्रीमी बन के तैयार होगा। तो यहाँ पर मैं 1 कप जो है वो खोए का इस्तेमाल करूँगी। ये मेरा होममेड खोया है, इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। चाहें तो मेरे चैनल पे जाके इसकी रेसिपी को देख सकते हैं। तो ये सारा का सारा खोया जो है मैं डाल दूँगी कढ़ाई के अंदर और इसको अब मिक्स कर लूँगी। और अब इसको हमने इतना ही पकाना है कि बस खोया मिक्स हो जाए इसके अंदर। बहुत ज़्यादा देर हम नहीं पकाएंगे वरना ये और भी मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। तो बस हमें ये कंसिस्टेंसी चाहिए जो आप देख रहे हैं। तो अब इसकी फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी, इसको थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो फिर हम इसको सर्विंग डिश में निकालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही क्रीमी, बहुत ही मज़ेदार सा गाजर की खीर या फिर गजरेला बन के तैयार है। बहुत ही टेस्टी यमी बन के तैयार होता है। आप एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगा। अगर आप मेहमानों के लिए बना रहे हैं तो मेहमान भी आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली
वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।